आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज क्राफ्टिंग मैडनेस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, थ्रेड कौन सा यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। थ्रेड आपने नायलॉन थ्रेड यूज़ करना है और उतना यूज़ करना है जितना आप हैंडल कर सकते हैं। लाइक आप 1 फुट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि हम बाद में ऐड करते जाते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी ये डी ऐड करना और ये बटन्स ऐड करना और पर स्टार्ट कैसे करना है। थ्रेड एंड हो जाए तो उसको दोबारा से रीस्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो मेरा थ्रेड था वो मेरा ख़त्म हो गया था, यहाँ पे मैंने गिरा लगा के बंद कर दिया। अब मैं इसके अंदर न्यू थ्रेड जो है वो ऐड करने लगी हूँ। आपने बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है जैसे आप पूरा का पूरा पर्स बनाते जा रहे थे, अपना काम करते जा रहे थे। जहाँ पे आपने एंड किया है ना, वहीं से आपने न्यू थ्रेड डाल के स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने थ्रेड ले लिया। ठीक है, जितना मैं हैंडल कर सकती हूँ। मैंने 1 फुट थ्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक हो गया, क्योंकि मेरा पर्स एंड होने वाला है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अब जो एक किनारा है उसके अंदर से जो लास्ट बीड हमें चाहिए था ये वाला, ठीक है, यहीं से हमने स्टार्ट करना था। इसके अंदर मैं थ्रेड अपना डाल दूँगी और ये देखें वैसे ही जैसे हम पहले यूज़ करते आ रहे थे वैसे ही हमारे पास 2 किनारे बन गए थ्रेड के। ठीक है, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। अगर आपको नहीं भी देखा तो मैं आपको पिछली वीडियो यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि ये बैग कैसे बनाया था। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। ठीक है, आपने वैसे ही स्टार्ट कर देना है। ये साइड वाले बीड में मैंने वो थ्रेड का एक किनारा डाला और दूसरी साइड पे मैंने एक बीड डाला और दरमियान में मतलब जो एक और बीड है उसके अंदर से हम दोनों थ्रेड्स को गुजार देंगे। ये देखें, मैं आपको गुजार के दिखा देती हूँ। आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से नया आप थ्रेड यूज़ करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई और थ्रेड है। ये देखिए थी, ये हमारा वैसे ही फ्लावर बन के तैयार हो गया और इसी तरह से आगे का प्रोसेस भी हम रिपीट करते जाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने इजीली, कितना स्मूथली हमारा जो न्यू थ्रेड है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने स्टार्ट किया था। अब जो यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड कैसे करना है। मैं एंड में क्या करती हूँ कि जो ये देखें जो हमारा लास्ट फ्लावर बन गया है, ठीक है, उसके जो जितने भी बीड्स होते हैं ना उसके अंदर से मैं एक एक दफ़ा दोबारा थ्रेड गुजार के, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, टूटे ना, गुजार के मैं एंड में लगा देती हूँ अच्छी तरह टाइट करके। गिरा आपने 2-3 दफ़ा गिरा लगा देनी। अगर आपका पतला थ्रेड आप यूज़ करें, इधर मैं यूज़ कर रही थी 0.3 mm का थ्रेड। ठीक है, इसको गिरा लगाना बहुत इजी होती है। मैं इसको अच्छी तरह 3-4 दफ़ा मैंने गिरा लगा के और मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और जो इसके एंड्स हैं वो आपने बीड्स के अंदर डाल देने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा थ्रेड एंड हो गया। आपके एक और क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कि एंड कैसे करना है। अब आपका क्वेश्चन कि डी कैसे ऐड करना है। ठीक है, अब जो आपके पर्स की साइड थी उसके अंदर से आप अपना मेजर करेंगे कि आपका जो बीच वाला थ्रेड बने, ठीक है, साइड में बीच वाला जो थ्रेड बने उसमें आपने देखना है कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं। मुझे ये बीच वाला मोती मिल गया, मैंने इस मोती के अंदर से जी अपना थ्रेड गुजार दिया। ठीक है, एक बीच वाला मोती, बीच वाली लाइन का बीच वाला मोती लेके मैंने थ्रेड गुजार दिया। अब मैं क्या करूँगी कि वैसे ही जिस तरह हम बाकी पर्स बनाते आ रहे थे ना, जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से मैं ये डी ऐड करूँगी। एक बीड डाला एक साइड पे, दूसरा बीड डाल दिया मैंने दूसरी साइड पे। ठीक है, और फिर वैसे ही एक बीड को मैं दोनों थ्रेड्स के अंदर से गुजार दूँगी। ठीक है, ये देखें, ये जी ये वाले बीड में से मैंने ये दोनों के दोनों थ्रेड्स जो हैं निकाल दिए, दोनों किनारे जो थे। अब ये हमारा वैसे ही फ्लावर बन गया जैसा हम पूरे प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर से आपने अपना डी रिंग जो है, आपके पास जो डी है वो गुजार देना है। ठीक है, ये इस तरह का भी डी मिल जाता है और वैसे दूसरे वाला गोल रिंग भी मिल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई नहीं है ना तो आप वो जो की रिंग वाला रिंग होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसको तो आप वैसे भी अटैच कर सकते हैं, आपको ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वैसे ही दोनों साइडों पे मैंने एक एक बीड और डाल दिया। ये जो ये वाला बीड था ना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसी से ऊपर वाले पे हमने एक बीड थ्रेड का एक किनारा जो है वो गुजार देना है और गिरा लगा देनी है और ये हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट, हमारा डी लग गया। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप अपना पर्स बना रहे हैं ना, आपने उसी प्रोसेस से डी लगा देना है। ये जी देखिए, एक साइड पे लगा दिया, मैं ऐसे ही करके दूसरी साइड पे भी अपना डी लगा दूँगी।
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बटन्स मैंने कैसे लगाए हैं। मैग्नेटिक बटन्स हैं ये, ठीक है। और ये भी मुझे वहीं से मिले थे जहाँ से लेसिस वगैरह मिलती हैं, एसेसरीज़ मिलती हैं। किसी भी मैचिंग शॉप पे आप चले जाएंगे आपको मिल जाएगा। ये देखें, अब इसके अंदर ऐसे 2 सुराख होते हैं चारों तरफ इस बटन में। वो मैं इस तरह से इनके अंदर से थ्रेड गुजार के और पर्स पे लगा दूँगी। ये देखें, आपको 4 सुराख नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर से मैं थ्रेड गुजारूँगी और इस बैग के अंदर मैं लगा दूँगी। मैंने फिर से अगेन मेजर कर लिया, जिस तरह डी के लिए मैंने मेजर किया था कि कहाँ पे डी लगाना है, वैसे ही मैंने पर्स में बटन पहले प्रोसेस किया। 2 बीड्स उस साइड से छोड़े, 2 बीड्स उस साइड से छोड़े, बीच वाले बीड में से जी मैं थ्रेड गुजार रही हूँ। यहीं पे मैं अपना जो बटन है वो लगा दूँगी। ठीक हो गया। आपने मेजर करके लगाना है। आप मेरे पर्स में ये 2-2 बीड्स वाला सीन चल रहा था आपके पर्स में जैसे भी आपकी मेजरमेंट हो गया आपने उस हिसाब से लगाना है, यानी बीच में आपने बीड लगा देना, थ्रेड गुजार देना है बीच वाले बीड से। ठीक हो गया। अब एक बीड से गुजार लिया मैंने। अब जी बटन के अंदर जो एक होल था ना, उसके अंदर से गुजार के मैंने उससे नीचे वाले बीड में, जो पहले बीड यूज़ किया था उससे नीचे वाले बीड में से मैं थ्रेड गुजार दूँगी। तो ये देखें, ये आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। ये बटन ये ऐसे लग गया, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया कि आपने अपना बटन कैसे लगाना है, किधर लगाना है, ठीक है। अब मैं इसी ये जो 4 बीड बीच वाला फ्लावर बन रहा है ना, 4 बीड्स वाला, उसी में से थ्रेड निकालूंगी, कभी किसी में से कभी किसी में से, और इस बटन के जो होल हैं इनके अंदर से थ्रेड गुजार गुजार के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी। ये देखें, फिर मैंने बीड में से गुजारा, अब मैं इसके होल में से गुजारूंगी, फिर मैं बीड में से गुजारूंगी, फिर मैं होल में से गुजारूंगी बटन के। और इस तरह से आपने बटन के चारों होल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना है, और जो बीड्स हैं उनको भी यूटिलाइज़ करके पूरा का पूरा जो बटन है वो अच्छी तरह टाइट करके लगा देना है। ठीक हो गया। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, मैं समझा नहीं भी पा रही तो आप ये प्रोसेस देख लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको ज़रा स्लो करके देख लें। मैंने अब स्पीड में इसलिए चला दिया क्योंकि मैं आपको ये 2-3 दफ़ा करके दिखा चुकी हूँ। मैं इसको अच्छी तरह टाइट कर रही हूँ ताकि ये बटन जब मैं खोलूँ, जब मैं मतलब यूज़ करूँ तो वो टूटे ना। ठीक हो गया। ये अच्छी तरह टाइट करके लगा दिया और जो एक्स्ट्रा थ्रेड था वो मैंने काट दिया। इसी तरह से ये देखिए ये टाइट हो गया फुल। इसी तरह से जो दूसरे वाला हिस्सा था उसको भी मैं मेजर करके कि ये वाला बटन किधर मेरा लगेगा, सही है, किधर आ रहा है पर्स के ऊपर, वहाँ पे मैं मेजर करके अपना दूसरे वाला बटन भी लगा दूँगी जैसे मैंने ऊपर वाला बटन लगाया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगाना है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, आप आराम से लगा सकेंगे। ये मैंने बटन लगा के आपको दिखा दिया, मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये देखें, टाइट करके लगाना है अच्छी तरह, जितनी मर्ज़ी आप गिरा लगाना चाहें लगा दें। और अगर आपका थ्रेड मोटे वाला आप यूज़ करें तो आप एंड पे ना थोड़ा सा लाइटर से या माचिस की हेल्प से थोड़ा सा जला दिया करें, ताकि उससे जो थ्रेड को जलाना है हल्का सा जलाना है ताकि वो टूटे ना। अब जी आप लोगों का क्वेश्चन था कि एसेसरीज़ नहीं मिलती, अगर आपके पास डी नहीं है, क्लिप्स नहीं है, तो आपने जी हैंडल पर्स का कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब आपने बगैर उसके कैसे बनाना है हैंडल। ठीक है, सिर्फ आप थ्रेड से हैंडल बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है इस पर्स के लिए, आपको मैंने पहले पर्स दिखाया था बना के। अगर आपने ये पर्स का प्रोसेस देखना है, ट्यूटोरियल देखना है कि कैसे बनाया था, तो वो भी मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी। ठीक है, ये जो मैंने बीच वाला जो बीड है वो ले लिया, बीच वाली लाइन का बीच वाला बीड, उसके अंदर से मैंने थ्रेड गुजार दिया। अब जो दोनों किनारे हैं ना, दोनों के दोनों किनारे, उन दोनों को मैं यूज़ कर रही हूँ और उन दोनों के अंदर से मैं बीड्स गुजारती जा रही, क्योंकि ये मोटा थ्रेड है, थोड़ा सा 0.7 mm का थ्रेड था। ठीक है, तो इसके अंदर से जब मैं बीड्स गुजारूँगी तो वो ये एक वायर की तरह यूज़ होगा, लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग किस्म का हैंडल बनेगा, इसीलिए मैं डबल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। सही है, ये एक माला टाइप आपने बना देनी है, जिस तरह माला बनाते हैं। ठीक है, मेजर करके जितना आपको साइज़ चाहिए उतना रखिए, और फिर उसका जो हमने जहाँ से बीट स्टार्ट किया था, ये माला स्टार्ट की थी, हैंडल स्टार्ट किया था, उसी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो बीट है ना, ये वाला, इसके अंदर से आपने थ्रेड गुजारना है और अच्छी तरह से गिरा लगा देनी है और उसको काट देना है एंड पे।
तो ये आपका जो हैंडल है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। जब तक मैं ये कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछ लीजिए। ओके बाय।